दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ट्विंस के बारे में, यानी जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनका जन्म कैसे होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं, यानी जुड़वा बच्चे का नाम सुनते ही हमें दिमाग में ये आता है कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जुड़वा बच्चे जो होते हैं सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, या दो जुड़वा जो होते हैं एक बेटा हो सकता है या एक बेटी हो सकता है, या दो जुड़वा जो होते हैं दो बेटा हो सकता है या दो बेटी भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में जुड़वा बच्चा जो होता है कैसे होता है। ट्विंस चाइल्ड के समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में जो बच्चा होता है सामान्य जो होता है कैसे होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव में जो होता है बच्चा लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ पे एक नर का होता है शुक्राणु और एक यहाँ पे मादा का ओवम यानी अंडाणु होता है, और इसके बाद ये निषेचित होता है तो यहाँ पे एक ज़ाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करता है, और ये युग्मनज में बहुत सारी प्रक्रिया होता है, यानी विदलन उदलन बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो ये एक बेबी का निर्माण करता है यानी संतति का निर्माण करता है, और ये बेबी जो होता है बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकता है, या अर्थात ये सन या डॉटर यानी इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सामान्य प्रक्रिया, यानी ये एक सामान्य प्रक्रिया हो गया बच्चे जन्म का। अर्थात यहाँ पे हम सबसे पहले ये फिगर से समझेंगे कि आखिर में ये योनि के यानी मादा योनि से शुक्राणु जाते हैं, और ये यहाँ पे ये अंडाणु जो होते हैं यहाँ पे ये अंडवाहिनी में जाते हैं, और यहाँ से एक शुक्राणु यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे निषेचन होता है, और यहाँ पे एक कोशिका का निर्माण होता है। और ये कोशिका जो होता है इसमें विदिलन होकर यानी कोशिका का विभाजन होकर इसमें बहुत सारे कोशिका विभाजन होता है, यानी 2, 4, 8, 16, 32, और यहाँ पे ये आ जाते हैं और यहाँ पे बच्चे का निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पे मेडुला और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करके और अपरा का निर्माण करके यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, और यहाँ पे ये बच्चे पला होता है, यानी यहाँ पे ये बच्चा हो गया। अर्थात ये प्रक्रिया जो होता है एक सामान्य प्रक्रिया है। हम समझेंगे ट्विंस चाइल्ड, यानी ट्विंस चाइल्ड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। उसके बाद नॉन जाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अर्थात सबसे पहले समझेंगे जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ये एक ही जाइगोट से निर्माण होता है, यानी दो बच्चे का एक ही जाइगोट से निर्माण होता है, इसे हम जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। उसके बाद नॉन जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं इनका जो निर्माण होता है दो अंडाणु से निर्माण होता है और दो ओवम से, यानी दो युग्मनज से निर्माण जो होता है बच्चे का निर्माण यानी जुड़वा बच्चे का निर्माण होता है, उसे हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो होते हैं सबसे पहले इस जाइगोटिक ट्विंस में जो होते हैं दोनों बच्चे सेम होते हैं, यानी उनका एक्टिविटी जो होता है सेम होता है, यानी उनका चेहरा भी जो होता है सेम होता है, यानी यानी दोनों जो होते हैं एकदम सेम होते हैं। और ये नॉन जाइगोटिक में जो होते हैं इसमें दोनों सेम नहीं होते हैं, अर्थात ये दोनों एक नर भी हो सकता है और एक मादा भी हो सकता है। और इसमें जो होता है जाइगोटिक ट्विंस में जो होता है इसमें दोनों जो होता है लड़का होता है या दोनों लड़के ही होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि जाइगोटिक ट्विंस जो होता है कैसे होता है। अर्थात ये हो गए जाइगोटिक ट्विंस। ये हम सबसे पहले जाइगोटिक ट्विंस को समझेंगे। और जाइगोटिक ट्विंस जो होता है इसमें सबसे पहले एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है, यानी स्पर्म और एक ओवम मिलता है तो ये एक जो होता है जाइगोट का निर्माण करता है, और ये एक जाइगोट का निर्माण हो गया। और ये जाइगोट में जब विदलन होता है यानी एक कोशिका विभाजन जब होता है यानी इसमें विदलन होता है, तो ये विदलन जो होता है इसमें किसी कारणवश ये विदलन जो होता है अर्थात यहाँ से एक ही बच्चे का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इसमें विदलन के समय ये कोशिका जो होती है किसी कारणवश यहाँ से अलग हो जाती है, यानी दो भागों में बट जाती है, तो यहाँ पे दो कोशिका निर्माण हो जाता है, और ये दोनों कोशिका जो होती है ये बेबी का निर्माण कर लेती है। अर्थात यहाँ पे ये बेबी का निर्माण हो गया, और ये दोनों बेबी जो होता है एक दोनों लड़का होता है या दोनों लड़के ही होती है, इसे हम आइडेंटिकल ट्विंस यानी जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि ये अंडाणु जो होता है ये मासिक चक्र जो चलता है एक ही महीने में, अर्थात एक महीने में इस अंडाणु से होता है और इस महीने में एक महीने में यानी दूसरे महीने में जो होता है इस अंडाणु से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि इस योनि के द्वारा एक शुक्राणु जाता है और यहाँ पे अंडवाहिनी में, और ये अंडवाहिनी में जाता है, और एक इधर से एक अंडाणु जाता है यानी ओवम जाता है। तो इन दोनों में निषेचन होता है, और ये निषेचन के द्वारा अर्थात इसमें उसके बाद यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है और ये इसमें आ जाता है। अर्थात यहाँ पे
भ्रूण का निर्माण हो जाता है और इसमें ये 2 बच्चे हो जाते हैं। अर्थात ये दोनों बच्चे जो होते हैं और ये कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका विभाजन जो होता है यहाँ पे टूट जाता है, यानी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये बच्चे जो होते हैं अर्थात इनका निर्माण जो होता है दोनों एक ही बच्चे होते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है एक ही जाइगोट से बना होता है, यानी एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से मिलकर बना होता है। इसलिए ये जो बेबी होते हैं सेम होते हैं और यहाँ पे एक ही गर्भनाल से जो बच्चे जुड़े होते हैं। ये दोनों ट्विंस का निर्माण हो गया, यानी ये जुड़वा बच्चे हो गए और ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं ये सेम होते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है एक ही जाइगोट से होता है और ये दोनों बच्चे जो होते हैं इनकी एक्टिविटी जो होता है सेम होता है। अर्थात ये दोनों बच्चे जो होते हैं लंबे होते हैं, अर्थात दोनों बच्चे लंबे होंगे तो दोनों बच्चे लंबे हो गए और ये दोनों छोटे होंगे तो दोनों छोटे ही होंगे। अर्थात ये इनका कलर भी जो होता है सेम होता है और ये इनका जो एक्टिविटी जो होता है सेम ही होता है। तो इसे हम जाइगोटिक ट्विंस यानी आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। हम समझेंगे नॉन जाइगोटिक ट्विंस, यानी नॉन जाइगोटिक ट्विंस जो होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे नॉन जाइगोटिक ट्विंस में जो होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये निर्माण अर्थात ओवम का निर्माण जो होता है 1 मंथ में एक ही निर्माण होता है और अगर ये किसी कारणवश जो होते हैं अर्थात ये सामान्य प्रक्रिया में होता है, यानी ये अंडाणु का निर्माण जो होता है एक ही समय में दोनों ओवम में हो जाता है, अर्थात ये दोनों ओवम में हो जाता है और इसके बाद ये शुक्राणु जब जाते हैं, यानी शुक्राणु जो होते हैं एक नहीं जाते हैं, ये लाखों की संख्या में जाते हैं यानी मादा योनि में, और ये शुक्राणु जब जाते हैं एक ही समय में जाते हैं और ये दोनों अंडे से निषेचन कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे एक शुक्राणु गए और यहाँ पे एक शुक्राणु गए और ये दोनों अंडे जो होते हैं अर्थात दोनों अंडे और ये शुक्राणु जो होते हैं निषेचित हो जाते हैं और ये उसके बाद यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, यानी जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण हो जाता है और ये दोनों फिर यहाँ पे वितरण के समय यहाँ पे आते हैं और ये भी आता है, यानी ये भी जो आता है युग्मनज यहाँ पे आता है और ये 2 बच्चे का निर्माण करते हैं, यानी ये यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, अर्थात यहाँ पे 2 ट्विंस का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पे 2 बच्चे गर्भ में पलने लगते हैं और ये दोनों जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे एक स्पर्म और एक ओवम, यानी यहाँ पे एक स्पर्म और ओवम एक अंडे का निर्माण कराता है और यहाँ पे युग्मनज का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है एक अंडे से। उसके बाद दूसरे अंडे से भी उसी समय, अर्थात ये सामान्य प्रक्रिया में होती है, कभी कभी हो जाता है, अर्थात ये दोनों जो अंडे होते हैं एक समय पर नहीं होना चाहिए लेकिन ये कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे इस अंडे से यहाँ पे निषेचन हो गया, उसके बाद ये अंडे से यहाँ पे निषेचन होगा यानी स्पर्म और एक ओवम। तो यहाँ पे एक अंडे का और ये भी एक जाइगोट का निर्माण कर लिया, तो इससे एक बेबी यानी एक संतति का निर्माण हो गया और ये दोनों संतति जो होते हैं ये 2 यानी जुड़वा बच्चे हो गए और ये दोनों जुड़वा बच्चे जो होते हैं नॉन आइडेंटिकल, यानी ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं इनका जो एक्टिविटी होता है सेम नहीं होता है और ये सेम दिखते भी नहीं है, यानी ये शक्ल में सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे नॉन आइडेंटिकल यानी नॉन जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्योंकि इन्हें नॉन जाइगोटिक ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण होता है एक ही जाइगोट से नहीं होता है और ये इसके पहले वाले हम लोग पढ़े थे उसमें जाइगोटिक ट्विंस यानी एक ही जाइगोट से 2 बच्चे का निर्माण होता था, इसलिए उसे हम जाइगोटिक ट्विंस यानी कहते थे। और ये जो होता है अलग अलग जाइगोट से निर्माण होता है, इसलिए इसे हम नॉन जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और इसमें जो होता है सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि इसमें जो होता है दोनों बेटा भी हो सकता है और दोनों बेटी भी हो सकती है या एक बेटा और एक बेटी भी हो सकती है, लेकिन जाइगोटिक ट्विंस में जो होता है इसमें 2 बेटा और 2 बेटी ही हो सकती है, उसमें अलग अलग नहीं होता है। और इसमें जो होता है नॉन जाइगोटिक ट्विंस में ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे एमनियोटिक कैविटी, यानी एमनियोटिक कैविटी जो होता है जाइगोटिक ट्विंस में एक ही होता है, क्योंकि ये जो होता है जाइगोटिक निर्माण यानी एक ही जाइगोट से होता है, इसलिए इनका जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एक ही निर्माण होता है और ये गर्भनाल भी जो होता है एक ही का निर्माण होता है। बच्चे जो होते हैं एक ही एमनियोटिक कैविटी में रहते हैं और इसमें जो होता है और ये जाइगोटिक ट्विंस में जो होते हैं दोनों जो होते हैं बेटा भी हो सकते हैं और दोनों बेटे भी हो सकते हैं, यानी इसमें जो होता है दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नॉन जाइगोटिक ट्विंस, यानी नॉन जाइगोटिक ट्विंस में जो होता है इसमें एमनियोटिक कैविटी जो होता है दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि इनका जो होता है 2 युग्मनज से निर्माण होता है, इसलिए इसका जो निर्माण होता है दोनों एमनियोटिक कैविटी का निर्माण जो होता है अलग अलग होता है। और इसमें ये
इसमें ये अपरा भी जो होता है अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे अपरा दोनों अलग अलग होता है और ये दोनों दूसरे एमनियोटिक कैविटी में जुड़े रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझेंगे कि ये इसमें जो होते हैं दोनों बेटा भी हो सकते हैं और दोनों बेटी भी हो सकते हैं और एक बेटा भी हो सकता है और एक बेटी भी हो सकता है। अर्थात इसमें जो होता है दोनों सेम नहीं होते हैं, अर्थात इनका जो सेम नहीं होता है और ये दोनों जो होते हैं सेम, यानी असलियत में जो होता है ये ज़ाइगोटिक ट्विंस यानी ये ही जुड़वा बच्चे होते हैं और ये जुड़वा बच्चे जो होते हैं एकदम सेम होते हैं, इसलिए इसे हम ज़्यादा जुड़वा बच्चे कहते हैं। और ये जो होते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन इनका निर्माण जो होता है अलग अलग ज़ाइगोट से होता है और असलियत में यानी सचमुच में जो होते हैं यानी ज़ाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं यानी ट्विंस जो होते हैं ये होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।